मुझे इस तरीके से लगता है कि वो शायद कोई नशे में थे, क्योंकि एक अध्यक्ष किसी भी पार्टी से होने तो उसको मर्यादा में रहने के बात करने का ये रहता है। समाजवादी के एमएलए को और हमारे पार्टी कांग्रेस के पार्टी को के अध्यक्ष को जिस तरीके से उन्होंने जो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, वो समझ में आती है कि इनकी जहनियत कितनी गंदी है। जनता वर्सेस भाजपा इलेक्शन था, कोई पार्टी का कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं था। शहर के अंदर दो लोग, एक चंगू और एक मंगू, रात में एक कुछ बोलता है और सुबह एक उसको साफ करता है। कहने का मतलब कि एक रात को गंदगी फैलाता है और सुबह में दूसरा गंदगी को साफ करता है। ये भिवंडी की शहर की जनता ने समझ लिया है तरीके का फाइट किसी अच्छे आदमी का काम नहीं है। और उनके जो बड़े लीडर है, जो वो सराहना किए हैं, जो उन्होंने उसको बोला है कि उसने अच्छा काम किया था वो, लेकिन वक्त अच्छा नहीं था। मैं समझता हूं कि उनकी भी मानसिकता इससे समझ में आ रही कि उनके मन में क्या चल रहा है। हमारे कांग्रेस के लोग नाराज थे, उनकी नाराजगी जायज थी। मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोलता हूं कि उनकी नाराजगी सिर्फ ये थी कि हमारे सिंबल से कोई भी कैंडिडेट आना चाहिए। अगर नहीं आया, उसके बावजूद भी कांग्रेसियों ने जमा होके इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को जिताने का काम किया कि कहीं ना कहीं हमारे जो राहुल जी का सपना है कि देश के अंदर भाजपा को भगाने के लिए हमको एक साथ होके इकट्ठा होके लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसके जॉय भाई, कल जिस तरह से एनसीपी अध्यक्ष ने आमदार और कांग्रेस अध्यक्ष पर काफी ज्यादा आरोप लगाए, इस पर आपकी क्या राय? सरासर आरोप बेबुनियाद है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं शहर की जनता को और पूरे लोकसभा को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में पहली बार बिना किसी नेता के बोलने पे अपनी मर्जी से भिवंडी की जनता निकल के वोट दी है, ये इतिहास है। और इसमें कोई नेता अगर सिरे लेना चाहता है तो मैं नहीं मानता कि किसी नेता का रोल है। लेकिन जिस तरीके से कल के दिन एक बाइट आई है, उस बाइट में जिस तरीके से बातों का और लफ्जों का इस्तेमाल किया गया है, वो कहीं ना कहीं वो लफ्ज जो है, मुझे इस तरीके से लगता है कि वो शायद कोई नशे में थे, क्योंकि एक अध्यक्ष किसी भी पार्टी से होने तो उसको मर्यादा में रहने के बात करने का ये रहता है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं समाजवादी के एमएलए को और हमारे पार्टी कांग्रेस के पार्टी को के अध्यक्ष को जिस तरीके से उन्होंने जो लफ्ज का इस्तेमाल किया है, वो उससे ये जाहिर होता है कि उनकी मानसिकता क्या है। और उनको लोगों के बीच में जो उनकी मानसिकता है वो समझ में आती है कि इनकी जहनियत कितनी गंदी है। और ये कहीं ना कहीं पूरे लोकसभा में ईस्ट और वेस्ट जो है, हम लोग देखते हैं, सिटी से हम लोग आते हैं, कांग्रेस का जनाधार शहर के अंदर क्या पूरे विधानसभा के अंदर बहुत ज्यादा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और इंडिया अलायंस की सीट है, इंडिया अलायंस की सीट में अगर कैंडिडेट राष्ट्रवादी से आता है तो हम लोगों ने अपने आप के मन को मार के, हम कांग्रेसियों ने अपने आप का मन को मार के इंडिया अलायंस का कैंडिडेट को जिताने के लिए, चाहे वो समाजवादी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, कि वो शिवसेना से हो, कि वो अदर पार्टी से हो, सब के सब एक प्लेटफॉर्म पे आके ये काम करने का, इलेक्शन की वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का काम किया है। और उसमें सबसे बड़ी चीज जनता का है। जनता वर्सेस भाजपा इलेक्शन था, ये कोई पार्टी का कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं था। ये देश में जो आज
माहौल बना हुआ है, इन 10 सालों में जो देश के अंदर चल रहा है, वो देश जनता समझ चुकी है कि कौन भला कर सकता है और कौन बुरा कर सकता है। इसलिए जनता वर्सेस भाजपा इलेक्शन था, ना कि कोई लीडर का इलेक्शन था। इसमें कल के दिन जिन्होंने, जिस बंदे ने, जिस शहर के अंदर दो लोग, एक चंगू और एक मंगू, रात में एक कुछ बोलता है और सुबह एक उसको साफ करता है। कहने का मतलब कि एक रात को गंदगी फैलाता है और सुबह में दूसरा गंदगी को साफ करता है। ये भिवंडी की शहर की जनता ने समझ लिया है। आज कल की बाइट की कमेंट्स अगर आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भिवंडी की शहर की जनता कितना नाराज है ये इस तरीके की बाइट को लेके। इस तरीके का बाइट किसी अच्छे आदमी का काम नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने बाइट दिया है, और उनके जो बड़े लीडर है जो वो सराहना किए हैं, जो उन्होंने उसको बोला है कि उसने अच्छा काम किया था वो, लेकिन वक्त अच्छा नहीं था। मैं समझता हूं कि उनकी भी मानसिकता इससे समझ में आ रही कि उनके मन में क्या चल रहा है। हमारे कांग्रेस के लोग नाराज थे, उनकी नाराजगी जायज थी। मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोलता हूं कि उनकी नाराजगी सिर्फ ये थी कि हमारे सिंबल से कोई भी कैंडिडेट आना चाहिए। अगर नहीं आया, उसके बावजूद भी कांग्रेसियों ने जमा होके इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को जिताने का काम किया कि कहीं ना कहीं हमारे जो राहुल जी का सपना है कि देश के अंदर भाजपा को भगाने के लिए हमको एक साथ होके, इकट्ठा होके लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने कुर्बानी भी दी, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, और चाहे वो कलकत्ता हो। जिस तरीके से राहुल जी को समझाने का काम किया गया और वो समझदारी दिखा के उन्होंने अपने आप को समेटने का काम किया, अपनी पार्टी के ऊपर ध्यान न देते हुए, अपनी पार्टी के ऊपर ध्यान न देते हुए उन्होंने देश को बचाने के लिए बलिदान देने का काम किया है। ये हम सबको मानना पड़ेगा और पूरे देश की जनता को भी मानना पड़ेगा। इंडिया अलायंस को क्या लगता है आपको कि जिस तरह से बयान जारी हो रहे हैं भिवंडी से, तो उससे इंडिया अलायंस को कुछ खतरा हो सकता है? देखो, ये छोटे लीडरों की आपस की लड़ाई है। बड़े लीडर बहुत अच्छे से समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो है भिवंडी शहर के अंदर जो आपस के गुटबाजी है। देखो, यहाँ पे ये आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ राष्ट्रवादी का कोई जनाधार नहीं है, ये हर कोई जानता है। 18 नगर सेवक निकल के वहीं गए। आज वो जिसको जनाधार बता दे रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो राष्ट्रवादी का अध्यक्ष है, ऐसे मोमेंट पे जो मोमेंट चल रहा है, उनका कैंडिडेट है, राष्ट्रवादी से कैंडिडेट आता है लोकसभा का इलेक्शन लड़ने में, वो कैंडिडेट पार्टी से टिकट लेके आ रहा है और अध्यक्ष जी अपने 8-10 जो 25-50 उनकी जो संगठन की टीम है उसमें एक महिला अध्यक्ष आती है। वो महिला अध्यक्ष ऐसे मोमेंट पे पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी को समर्थन देने चली जाती है। इससे ये समझ में आता है कि वो अध्यक्ष के अंदर काबिलियत नहीं है। कहीं ना कहीं भिवंडी शहर की जनता ये मन बना ली थी कि इंडिया अलायंस को टिकट आई है, वो चाहे मामा हो, चाहे राष्ट्रवादी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो या किसी भी पार्टी से हो, हमको इंडिया अलायंस को जिता के एमपी में दिल्ली भेजने का काम करेंगे। आने वाले 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव आने वाला है। इस प्रकार के बयान से क्या साबित करता है? ये जो बयानात हैं बेबुनियाद बयानात हैं, इनका कोई सर पैर नहीं है। और ऐसे लोगों को तो मैं ये बोलूंगा कि कहीं ना कहीं वो नशा करके मुझे लगता है कि ये बयान दिया गया है और इसमें कोई मजा नहीं है इस बातों में। और जनता इस चीज को बहुत बेहतर समझ रही है और आने वाले टाइम में जनता ही उनको बताएगी कि कौन भिवंडी शहर को बेचा है और कौन भिवंडी शहर को संवारा है। आखिरी में मैं भिवंडी शहर की जनता को फिर से तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा कि ऐसी गर्मी में, तड़पती धूप के अंदर
जबकि आज से पहले 37-40% क्रॉस नहीं की। इस बार भिवंडी शहर की जनता ने 60% वोटिंग की है। ये साबित कर दी है और ये बता दिया है कि किसी नेताओं की जरूरत नहीं है, हम खुद निकल के वोट देने के लिए, ना रिक्शे के लोगों ने वोट देने का काम किया। फिर से एक मर्तबा सभी जनता को, सभी लोगों को, सभी मेरे भाई बहनों को मैं मुबारकबाद देता हूं और सलूट करता हूं कि भिवंडी की शहर की जनता ने ये बताया कि वोटिंग और एक उंगली की ताकत क्या है।